बाबुली व आशूरी तिप। तारीफ मीन्स डेफिनेशन। बाबुली व आशूरी तिप को दुनिया की कदीम तरीन तिप तस्वुर किया जाता है, यानी बहुत पुरानी। इस तिप का ज़हूर बाबुल और आशूरिया ईरान की जगहों से हुआ था, इसलिए इसको बाबुली व आशूरी तिप कहा जाता है। बा बोले तो और जुनूब मगरबी एशिया खित्तों में एक खित्ता मेसोपोटामिया कहलाता है। ये दो नहरों दजला और फरात के दरमियान वाक़ बहुत ज़रख़ेज़ इलाका था। इस इलाके के खंडरात की खुदाई से हासिल शुदा खश्ती तख्तियों और दीगर तारीख़ी सबूतों से मालूम होता है कि मेसोपोटामिया से ही इंसान तहज़ीब व तमद्दुन की कहानी शुरू होती है। मुअक्खरीन की राय है कि तकरीबन 4000 बीसी में वहाँ सुमेर नाम की कौम आबाद थी, जिसके ज़रिए इंसानी तहज़ीब और मुख्तलिफ उलूम व फ़नून वजूद में आए। सुमेरी तहज़ीब के मुताले से सुमेरी कौम के उलूम व फ़नून पर रोशनी पड़ी है, जिसमें इल्म तिब भी शामिल है। 2000 बीसी के आसपास सुमेर कौम के ज़रिए आबाद शुदा सुमेरी रियासत दो हिस्सों शुमाल और जुनूब में तकसीम हो गई। शुमाली हिस्सा क्या है? आशूरिया, और जुनूबी हिस्सा जो था वो बाबुल के नाम से जाना गया। चुनांचे तकसीम के बाद मेसोपोटामिया की सुमेरी तहज़ीब भी बाबुली व आशूरी तहज़ीब कहलाई और वहाँ राइज फन तिब बाबुली व आशूरी तिब के नाम से मंसूब हुआ, जिसको आमतौर से बाबुली तिब कहा जाता है। बाबुली व आशूरी तिब के बुनियादी नज़रियात, ठीक है। नज़रिया सेहत व मर्ज। बाबुली तिब पर तौहमीयात पर मुबनी फरसुदा नज़रियात और मजहबी अकायद का गुलबा था। वहाँ सेहत व मर्ज देवी देवताओं की रज़ा, ठीक है, और नाराज़गी के नतीजे का समझे जाते थे। जब कोई शख्स बीमार पड़ता तो समझा जाता कि उसने कोई गुनाह किया है, जिसकी वजह से देवता उससे नाराज़ हो गए और बतौर सज़ा उसको मर्ज में मुब्तला कर दिया गया है। अगर मर्ज मामूली होता है तो समझा जाता है कि गुनाह भी छोटा है, और अगर मर्ज मुहालिक होता है तो ख्याल किया जाता है कि गुनाह बड़ा और नाकाबिल माफ़ी है, यानी कि माफ़ नहीं किया जा सकता, यानी कि, ठीक है। लेकिन अगर किसी शख्स के बारे में तस्दीक हो जाती कि वो बेकसूर है, यानी कि ऐसा प्रूव हो जाता है कि वो इंसान बेकसूर है लेकिन फिर भी मर्ज में मुब्तला है, तो ऐसी सूरत में ख्याल ये है कि ये था कि मर्ज का जिम्मेदार कोई देवी देवता नहीं बल्कि शैतानी ताकतें या बदरूहें हैं, जो किसी शख्स को परेशान करने की गर्ज से उस पर मर्ज की सूरत में हमला करती है। सेहत के देवता। कदीम बाबुल में मर्ज से निजात पाने की गर्ज से सेहत अता करने वाली देवी देवताओं की परस्तिश की जाती थी। सेहत अता करने वाले देवी देवताओं में कुछ ज़्यादा मुक़द्दस और शिफा बख्श समझे जाते थे। इनमें से कुछ इस तरह अय्या, ये सेहत के देवताओं में से कदीम था। मर्दुक, ये मर्ज पर गुलबा पाने की ताकत रखता था, ठीक है। सबके अलग अलग ताकतें हैं। अय्या जो तो वो सेहत के लिए, मर्दुक जो होता है ये मर्ज के लिए, और जो आज भी शिफा की अलामत तस्वर की जाती है, इसी देवता से मंसूब है। नाबू या नेबू, ये देवता बहुत ताकतवर समझा जाता था। इसकी रजा हर तरह की तकलीफ दूर हो सकती थी। देवियों में ईस्टर और लाटा काफ़ी मशहूर थे, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीम देवी गला थी, जो जहरों के असर को दूर करने की सलाहियत रखती थी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी ताकत। शैतानी ताकतें। अहल बाबुल का अकीदा था कि मर्ज पैदा करने के सबब शैतानी ताकतें और खबीस रूहें भी हैं। इस नज़रिए के तहत बहुत से शैतान मशहूर थे। हर शैतान कोई ख़ास मर्ज पैदा करने का जिम्मेदार था। जैसे शैतान अशक्कू बुखार पैदा करता था, ठीक है, बुखार पैदा करता था शैतान अशक्कू। नामुतारू क्या करता था? ताउन यानी प्लेग फैलाता था, ठीक है। क्या? अटक्कू गर्दन के इमराज का सबब बनता था, अटक्कू। क्या? अलू हड्डी के अमराज पैदा करता था। गलू हाथों की बीमारियां लाता था। क्या? ये रबीसू जल्दी इमराज का जिम्मेदार था। और पजवर्जू
مہلک امراض کے لیے خاص تھا. مہلک بولے تو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بابلی اطباء اور ان کے اوصاف. ٹھیک ہے. قدیم بابلی اطباء فن طب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہے. جو سوچ رہے ہو ان کی بھی تعلیم حاصل کی جاتی تھی. کون سا دیوی دیوتا کس مرض کے لیے کون سا مرض کرتے ہیں, اس کی بھی جو اطباء تھے پہلے تعلیم حاصل کرتے تھے. طبی تعلیم کے لیے درسگاہیں یعنی کلاسز تھیں. مندروں سے معلق ہوا کرتے تھے جہاں طلباء کو صحت کے دیوی دیوتاؤں کا مرض پیدا کرنے والے شیطانوں سے واقف کرایا جاتا تھا. اور پھر جھاڑ پھونک, دوا اور دیگر تعبیر, آپ نے دیکھا ہوگا بھی مطلب کہیں کہیں گلی محلے میں تعویذ والے بیٹھے ہوتے ہیں, اور دیگر تدابیر سے علاج کے بارے میں بتایا جاتا تھا. معیار اور اوصاف کے اعتبار سے اطباء 3 جماعتوں میں تقسیم تھے. ایک جماعت تھی بارو جو روحانی علاج میں ماہر تھی. دوسری جماعت تھی اشیہو, یہ کیا, ٹھیک ہے, بارو. دوسری جماعت تھی اشیپو, دوسری یعنی منتر کے ذریعے تکلیف کو جسم سے نکال پھینکنے والا پروہت. کہ اشیپو کا کام تھا کہ مریض کے بدن سے بد روح خارج کر کے اسے صحت کے دیوتا سے واصل کرا دے. اطباء کی تیسری جماعت تھی آزو. یہی لوگ صحیح معنی میں طبیب ہوتے تھے. وہ جادو یا سحر سے نہیں بلکہ دواؤں سے علاج کیا کرتے تھے. کون سے والے؟ آزو والے. اور بعض اوقات عملے جراحت بھی انجام دیا کرتے تھے. شکریہ. اگلی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے بابلی طب میں طریقہ تشخیص, یعنی کہ طریقہ علاج کیسے کرتے تھے. ٹھیک ہے.